इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। अपीलों पर हतमी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर कर दिया। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलों को डायरी नंबर्स लग गए। फाइलें मार्किंग के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद की 101 यूनियन काउंसिल्स में इंतखाबात एक बार फिर इल्तवा का शिकार। इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंचना ना पोलिंग स्टेशन खुल सके। बड़ी तादाद में शहरी कौमी फरीज़ा अदा करने घरों से निकल आए। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें लग गईं। वोटर्स का हुकूमत और इलेक्शन के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स तमाम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। जमात इस्लामी ने पोलिंग स्टेशन के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिए। आपके सामने ये स्कूल बंद है। आज पोलिंग होनी थी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे, और इससे ज़्यादा जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ सकता। जमहूरियत जमहूर के साथ होती है, और जमहूर बाहर है अपने हक़ रादई पूरा करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन गायब है जिसकी सोल सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि उसने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस कराने हैं। इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। अदालती हुक्म की अदम तामील। तहरीक इंसाफ का तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। PTI रहनुमा अली नवाज अवान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कड़ी तनकीद। कहते हैं 27 किलोमीटर पर PDM की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सरदार सिकंदर से कहता हूँ, आप कैसे सरदार हैं? आप आकर PDM ज्वाइन कर लें। आप 27 किलोमीटर पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते तो जनरल इलेक्शन कैसे कराएंगे? जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली। कप्तान ने इलेक्शन कमीशन को इम्पोर्टेड हुकूमत और हामियों की B टीम करार दे दिया। कहते हैं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। अवाम से खौफजदा PDM तमाम इंतखाबात से भाग रही है। वोट का हक एक बुनियादी जमहूरी उसूल है और PTI उस पर कारबंद है। इमरान खान बताएं कि इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने की कमिटमेंट का क्या हुआ? मरियम औरंगजेब के जवाबी वार। कहती हैं फॉरेन एजेंट को अफसोस है कि मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर इलेक्शन से भाग रहा है। इमरान खान सिर्फ अपनी लूट मार, झूठ और फ्रॉड से कमिटेड थे। हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन गायब है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। असद उमर कहते हैं आज पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या हुआ। पोलिंग स्टेशंस के बाहर PTI के वोटर्स और टीमें सुबह से मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। अदालत को इलेक्शन कमीशन को अपनी पोजीशन से फारिग करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तैयार न होने का जवाब नहीं बनता। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। ये इंतखाबात से बहाने बनाकर भागते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत आए और अवाम का मुकाबला करे। असद उमर का खुला चैलेंज। इस्लामाबाद में फौरी इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह लगेंगे। थ्रेट अलर्ट है। इलेक्शन के लिए लोगों की जिंदगियां दाव पर नहीं लगा सकते। अदालत का हुक्म सराखों पर है लेकिन काबिल अमल नहीं है। हल्का बंदियों के लिए कम से कम 60 दिन दरकार हैं। फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा
इलेक्शन न कराने के बयान पर राना सनाउल्लाह को इस्तीफा देना चाहिए। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि जो अवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। तरसीलात ज़र, बरामदात और सरमायाकारी में कमी, महंगाई 30% बढ़ गई। लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईनी दफात से कोई फरार मुमकिन है, न उस पर कोई रियायत दी जा सकती है। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, ना हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ आया। वजाहत मौजूद नहीं कि नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाज़ा कैसे लगाया गया। वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। अदालत आइन के साथ इलेक्शन कमीशन के इदारा जाती तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि PTI दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की वजह इलेक्शन नहीं, फ़ौरन फंडिंग और तोशा खाना है। तारिक फजल चौधरी बोले कि अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। एक रात में इंतजामात मुश्किल काम था। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन पर प्रोपेगेंडा कर रही है। बल्दियाती इलेक्शन पर वावेला करने वाली PTI ने अपने दौर में क्यों नहीं कराए। बाद में जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें यूनियन काउंसिल 125 होंगी और दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें की गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट, उसमें कहा गया है कि डायरेक्ट तरीके से वो होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। मलिक कौसार, मरी और नथिया गली में 4 इंच तक बर्फबारी। सवात, कलाम, कागान, बाबूसर टॉप और दीगर इलाकों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। यखबस्ता हवाएं चलने से शहरी ठठरने लगे। बलोचिस्तान में भी पारा नीचे जाने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। नए साल के आगाज़ पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन भी जारी। डबल सवारी पर आयद पाबंदी, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी नहीं है। लोग नए साल का जश्न मना सकते हैं। शर्जील मेमन कहते हैं कि शहरी हवाई फायरिंग, सड़कों की बंदिश और वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें। मुल्क दुश्मन नासिर की ज़बान से नहीं सुना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है। इमरान खान ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की रट लगा रखी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ नफसियाती जंग पैदा कर रखी है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्की मईशत को दोबारा बहाल करने का चैलेंज कबूल किया। पाकिस्तान बहुत जल्द मुल्क को दरपेश तमाम बहरानों से निकल जाएगा। बलोचिस्तान में हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी को बड़ा धचका। मुतादिद अरकान असम्बली और 62 शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मीर सलीम खोसा, मीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी और मीर जहूर बली DPP में शामिल। सरदार नूर अहमद बंगलजई, मीर अब्दुल रऊफ रिंद, साबिक सूबाई वजीर मीर असफर रिंद भी भुट्टो के काफिले में शामिल हो गए। 30 लाख खानदान सेहत कार्ड की सहूलत से मुस्तफीद हो चुके। सेहत कार्ड की सहूलत दिल के तमाम बड़े अस्पताल दे रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सहूलत कार्ड के बाद अब सेहत तहफ़्फ़ुज़ कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं। मरियम नवाज सेहत कार्ड पर सबसे ज़्यादा दुखी हैं। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद की वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात। मेडिकल की तालीम को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार।
चेयरमैन HEC ने आला तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए बड़ा ऐलान। 3 हवाई अड्डों को इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के जरिए चलाने का फैसला। ऑपरेटर्स इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के हवाई अड्डों को चलाने में मुआवनत करेंगे। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मुल्क भर में आटा महंगा, शहरियों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। नर्ख आसमानों से बातें करने लगे। लाहौर में 1 किलो आटा 140 से भी तजावुज़ कर गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची समेत बेशतर शहरों में आटा 130 रुपये किलो हो गया। पेशावर में एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये महंगा। फाइन आटा 2600 से 2700 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपये मजीद महंगा होकर 2500 से 2600 रुपये का हो गया। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर। सफाई का सिस्टम खराब, ऊपर से अमला भी नवाब। मुल्तान का सबसे बड़ा निश्तर अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही की भेंट चढ़ने लगा। बैरूनी दीवारें कचरा कुंडी में तब्दील, अस्पताल की लॉन्ड्री का कचरा भी फेंका जाने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मुल्की निज़ाम इंसाफ पर बड़ा सवाल। लाहौर हाई कोर्ट ने राजी तनाज़े का 69 साल बाद फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने 1952 के सिविल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अपील दायर करने वाले मरहूम नजीब असलम के वरसा पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। हुकूमत स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए इकदाम कर रही है। सिंध में अमन अमान की खराबी कोई भी नहीं चाहता। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 15 दिसंबर को बिलाल नामी तालिब इल्म स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुआ। पुलिस ने एक मुलजिम निज़ामुद्दीन को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने अदालत में दरख्वास्त दायर की जो मंजूर हो गई। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नफरी में कमी को पूरा करने के लिए बड़ा इकदाम। वफाकी पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्तियां। कांस्टेबल की 1667 खाली आसामियों पर भर्ती का अमल जारी। मुल्क भर से 30,000 से जायद मर्द व ख़वातीन उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में शरीक। CPO हेडक्वार्टर्स, CPO सिक्योरिटी, CPO सेफ सिटी, CPO ट्रेनिंग और लॉ एंड ऑर्डर, CPO ऑपरेशंस का अहम किरदार। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन की बड़ी फतह। जनरल असम्बली ने अहम करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 87 और मुखालिफत में 26 वोट पड़े। ताकतवर मुल्कों का घिनौना चेहरा बेनकाब मजलूम के बजाय जालिम के साथ खड़े हो गए। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी ने करारदाद की मुखालिफत की। फ्रांस और 53 दीगर मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। आलमी अदालत इंसाफ इसराइली कब्जे के कानूनी पहलुओं पर राय दे। करारदाद का मतन।